हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामने और आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जानेंगे। पूरी यूनिट की समरी जानने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस टॉपिक है और कैसे हम हमारे नोट्स बनाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 3। ठीक है, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियों के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो सब टॉपिक है ये है। पहला सब टॉपिक के बारे में हम जानेंगे कि पृथ्वी की गतियों का परिचय। ठीक है, पृथ्वी लगातार क्या है? गतिशील है। पृथ्वी लगातार गतिशील है। पृथ्वी की जो मुख्य दो गतियाँ होती, कौन कौन सी दो गतियाँ होती? तो एक है जो घूर्णन यानी रोटेशन, अपनी धुरी पर घूमना यानी अपने अक्ष पर घूमना, और बी दूसरा कौन सा है? परिक्रमण या रिवॉल्यूशन यानी सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, इसको मैं अभी चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। घूर्णन यानी अपनी धुरी पर अक्ष पर घूमना यानी रोटेशन, जिसे घूर्णन कहते हैं। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर घूमना, जिसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं घूर्णन क्या है। घूर्णन यानी रोटेशन परिभाषा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। परिभाषा में ये बताया गया है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना, यानी जो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूमती है घूर्णन में। ठीक है, समय की बात करें तो 24 घंटे होते हैं, जिसमें एक दिन यानी 24 घंटे को एक दिन काउंट किया जाता है। बात करते हैं इनके परिणाम की, तो क्या क्या इनसे होता है? तो दिन और रात की का होना, दिन और रात की जो घटना होती है वो घूर्णन के कारण होती है। बात करते हैं समय का अंतर भी इसी से होता है। धुरी यानी एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ती है और 23 डिग्री 1/2 झुकी हुई है। यानी जो धुरी की बात करें, एक काल्पनिक रेखा, ऐसे कोई पृथ्वी पर वास्तविक रेखा नहीं है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को एक रेखा के माध्यम से जोड़ती है। और पृथ्वी अपने झुकी यानी दिशा की बात करें, कितनी झुकी हुई? तो 23 डिग्री 1/2 भाई झुकी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं घूर्णन की। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो घूर्णन की बात करें तो कैसे? तो एग्जाम्पल के लिए मान लो ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। ओके, बात करते हैं घूर्णन यानी ये अपनी अक्ष पर घूमेगी। कैसे? इस प्रकार से गोल 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 घूम रही है। ठीक है, तो ये जो घूमने की प्रोसेस है इसी को कहेंगे घूर्णन, के अपने अक्ष पे घूमना। जैसे यहाँ पे कोई पत्थर रख दिया। ठीक है, ये पत्थर रख दिया, उसके आसपास मुझे घूमना है। ठीक है, कैसे? जिससे मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, ये इस प्रकार से, कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, अब समझते हैं। नेक्स्ट आ गया परिक्रमण यानी क्या होता है? रिवोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे परिभाषा में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमना। किस प्रकार पृथ्वी हमारे जो चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमती है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दीर्घवृत्ताकार आकृति में घूमती है। ठीक है, बात करते हैं समय की, तो 365 दिन 6 घंटे 1 वर्ष, मतलब जो 365 दिन प्लस 6 घंटे ऊपर के होते हैं, टोटल मिला के इसे 1 वर्ष काउंट किया जाता है। हर 4 वर्ष में अतिरिक्त 6 घंटे होते हैं, यानी हर जो 4 वर्ष में अतिरिक्त 6 घंटे होते हैं, उन 6 घंटों को मिलाकर 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे को एक दिन मतलब काउंट है, जिसे लीप वर्ष भी कहते हैं। वर्ष मतलब 366 दिन, यानी चौथा वर्ष होता है जिसमें 6 6 घंटे काउंट करके 24 घंटे होता है। 24 घंटे को एक दिन गिना जाता है, जिसके कारण लीप वर्ष होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। बात करते हैं इसके परिणाम की, क्या क्या परिणाम होते हैं? तो ऋतु परिवर्तन यानी जो परिक्रमण की जो प्रोसेस है उसका क्या परिणाम? ऋतु परिवर्तन हो, जिसमें गर्मी, बरसात, सर्दी, 3 ऋतु में अलग अलग डिवाइड किया गया। दिन और रात की लंबाई में अंतर, यानी कभी दिन छोटा होता है, कभी रात बड़ी होती है। जैसे जिस प्रकार गर्मी में दिन जो बहुत बड़ा होता है और जो ठंड में जो रातें होती है वो बड़ी लंबी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका परिणाम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चित्र के माध्यम से हम भी समझेंगे कि जैसे ये सूर्य है और ये परिक्रमण की जो प्रोसेस यानी पृथ्वी है। ठीक है, तो जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी यहाँ से निकली इस प्रकार घूमेगी, तो ये जो प्रोसेस इस प्रकार के घूमने की, ठीक है, तो इसी को कहेंगे परिक्रमण। ठीक है, कि मतलब सूर्य के चारों ओर घूम रहे इस प्रकार से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? परिक्रमण, यानी सूर्य के चारों ओर घूमना।
चलो नेक्स्ट, धुरी का झुकाव। धुरी का झुकाव की बात करें, इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस यानी पृथ्वी की धुरी 23 डिग्री 1 बटा जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है धुरी से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 सहित 1/2 डिग्री। ठीक है, यह झुकाव और परिक्रमण ऋतु परिवर्तन का कारण, यानी जो झुकाव है इसी के कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, तो आप कहेंगे ऋतु परिवर्तन होता है। कितनी झुकी हुई हो, तो 23 1/2 झुकी हुई। बात करते हैं, यदि झुकाव न हो तो ऋतु न बने और दिन और रात की अवधि समान नहीं रहे। अगर ये झुकाव अगर नहीं रहता तो क्या क्या होता, तो ऋतुएं नहीं बनती। क्या नहीं बनती, ऋतु नहीं बनती, दिन और रात की अवधि नहीं होती। ठीक है, अब चित्र भी देख लेते हैं, चित्र के माध्यम से देखें कितनी झुकी हुई थी। ये हमारी है पृथ्वी, क्या है ये पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी। बात करते हैं इसके समतल की, तो कक्षीय का जो समतल है वो कितना है, ये बीच वाला सेंटर है। ठीक है, कितनी झुकी हुई है, तो 23 डिग्री झुकी हुई। ठीक है, बात करते हैं कक्षी का समतल से उत्तरी ध्रुव के कितना ये कोण बना दे, 66 का बना दिए। ठीक है, 66 1/2 डिग्री का ये बना दिए। बात करते हैं कर्क रेखा की। ठीक है, तो कर्क रेखा, ये रही कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा। ठीक है, ये नीचे कौन सी है, मकर रेखा। ठीक है, ये कौन सा है, दक्षिण ध्रुव और ये उत्तर ध्रुव। ठीक है, चित्र 3.1 पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल की बात बताता है। कितनी, तो 23/1 झुकी हुई, कितने का कोण बना, 66 1/2 का कोण बनाती है अपने अक्ष पे बीच पे। ठीक है, ये जो चित्र है वो NCERT से लिया गया है, स्पेशल एजुकेशनल के पर्पज़ से, ताकि बच्चों को सही गाइडलाइन सही दिशा में हम बता सकें। इस कारण NCERT के चित्रों का उपयोग किया जा रहा है। बात करते हैं दिन और रात का होना। अब बात करते हैं दिन और रात का होना, तो घूर्णन के कारण पृथ्वी का आधा जो भाग सूर्य के सामने होता है जब दिन होता है। ठीक है, जब सूर्य का आधा जो भाग सूर्य के सामने होता है तो क्या होता है, दिन। दूसरा आधा भाग अंधकार में, यानी जिस तरफ रोशनी आएगी वो वाला भाग दिन होगा, जिस तरफ रोशनी नहीं जाएगी पीछे वाले बैक साइड जिसे रात होगा। दिन और रात की लंबाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न होती है। कैसी होती है, तो भिन्न होती है। ठीक है, ये चित्र है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो ये रहा सूर्य। ठीक है, ये सूर्य से रोशनी आती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये रोशनी यहाँ इस वाले भाग पे गिरेगी। ठीक है, तो ये आधे वाले भाग पे क्या होगा, दिन होगा। ठीक है, और ये आधे वाले भाग पे क्या होगा, इधर इधर रात होगा। तो इधर होगा दिन और इधर होगा रात। ठीक है, ताकि सूर्य की जो रोशनी इस वाले भाग पे आएगी तो इधर क्या होगा, दिन होगा, और उस वाले भाग पे क्या होगा, अंधेरा। ठीक है, ये ऊपर है क्या, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव। और जब ये दिन और रात की घटना कौन से व्रत से होती है, तो प्रदीप्त व्रत, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रदीप्त, ये लिखा हुआ व्हाइट कलर में। ठीक है, तो प्रदीप्ति व्रत के कारण, यानी एक तरफ दिन और एक तरफ रात होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रदीप्ति व्रत में कौन सी घटना होती है, दिन और रात की घटनाएं होती है। बात करते हैं घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की, यानी जिस प्रकार जिस पृथ्वी का जो भाग पे सूर्य की रोशनी आएगी वो वाला दिन होगा, जिस जहाँ पे रोशनी नहीं आएगी वो रात होगा। ठीक है, आई समझ गए होंगे आप। चलो, सब टॉपिक 6 ऋतु परिवर्तन यानी सीजनल ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं। तो कारण धुरी का झुकाव, अगर धुरी का झुकाव इसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है। बात करते हैं परिक्रमण की। ठीक है, ये परिक्रमण की बात। मुख्य स्थितियाँ कौन कौन सी होती है, इसमें मुख्य स्थिति है ग्रीष्म महीनांत होती है, जिसे समर सोलिड, जिसे 21 जून को होता है। कब होता है, उत्तरी ग्रीष्म महीनांत 21 जून को होता है। शीत अयनान की बात करें, विंटर सोलिस्टिक की तो बात करें तो ये 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, विषुव इक्विनॉक्स यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। किस तिथि को या किस तारीख को, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा था, 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच दिन और रात की अवधि बराबर। IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये चित्र भी बताया गया है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 21 जून उत्तरी अयनांत, उत्तरी अयनांत ये रहा 21 जून, जब जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, बात करते हैं 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत, उस टाइम पे जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं दिन और रात की अवधि के बराबर होने की, तो ये वाली डेट है जो 21 मार्च है विषुव और 23 सितंबर विषुव, यानी यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, बाकी और ये इसकी PDF के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ पे देख लेना कैसे क्या ध्यान से। ठीक है, पढ़ लेना। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, इंटरनेशनल डेट एंड लाइन। इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो 180 डिग्री
देशांतर के पास में खींचेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पे खींचेगी, किस देशांतर पे खींचेगी। अक्सर अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर पर, ठीक है। इसे पार करते समय तिथि बदल जाती है। इसे पार करते समय यानी अगर जैसे मान के चलो कि ये तिथि है, ठीक है, और यहाँ से आप चल रही हैं करके, जैसे उस साइड यहाँ पे आए तो तिथि चेंज हो जाएगी, यानी डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। पूर्व से पश्चिम में एक दिन बढ़ता है, यानी ये कह रहे हैं कि यहाँ से चले हम, मान के चलो पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो डेट एक दिन बढ़ता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष की बात करते हैं तो एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं और 4 वर्ष में अतिरिक्त 24 घंटे, यानी 6 घंटे को अगर हम 4 साल काउंट करेंगे तो 6 दूनी 12 6 8 6 चौक 24 घंटे हो जाएंगे, और वो 24 घंटे एक दिन में काउंट होंगे। और जैसे वो एक दिन में काउंट होंगे तो फरवरी में जो 29 दिन होते हैं, हर साल 28 दिन का महीना आता है, लेकिन चौथा वर्ष जो है वो 29वां दिन होता है चौथा वर्ष में, ठीक है। तो उसको लीप वर्ष भी कहते हैं। उदाहरण जैसे 2020 में ऐसा हुआ था, 2024 में 29 दिन की फरवरी, यानी जिस साल 29 दिन की फरवरी आ रही है, कहने का मतलब वो लीप वर्ष है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम बूस्ट पॉइंट के। एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो ये रोटेशन में घूर्णन यानी 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे दिन और रात दोनों मिला के 24 घंटे काउंट होते हैं। रिवोल्यूशन की बात करें 365 दिन में पूरा होता है एक चक्कर, जिसमें ऋतु परिवर्तन होता है जिसमें, ठीक है। ध्रुव के झुकाव की बात करें तो 30 डिग्री झुकाव है, अपनी अक्ष पे कितनी झुकी, 23 डिग्री 30, ठीक है। बात करते हैं वर्ष में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव की जो घटना है, जो दिन और रात की बात में वर्ष में कितनी बार होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार, ठीक है। बात करते हैं एक देशांतर और 4 मिनट का समय अंतर, यानी एक देशांतर जब हम क्रॉस करेंगे, एक देशांतर की बात करें तो उसमें 4 मिनट का अंतर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इस प्रकार हम हर टॉपिक के, हर यूनिट के क्लास 6 से लेकर 12th तक के शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरी यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ग्रुप के, व्हाट्सअप ग्रुप के, उस पर इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।